मोर ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस डिस्कशन को, और हमने देखा था कि माइक्रो पार्टिकल्स के लिए अगर हम दो क्वांटिटीज़ एट अ टाइम मेजर करना चाहें तो ना सिर्फ एक्सपेरिमेंटली हम अनसर्टेन हैं, बल्कि मैथमेटिकली थ्योरेटिकली भी जो है वो हम उसको एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। और इसकी वजह पार्टिकल्स की इन सिस्टम्स की ड्यूअल नेचर है, ड्यूअलिटी है, वे पार्टिकल ड्यूअलिटी है। तो यहाँ पे जैसे कि एंड पे हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, कि इलेक्ट्रॉन का अगर हम जो है वो पोजीशन और मोमेंटम एट अ टाइम जो है वो देखना चाहें, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो है वो मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में। तो किसी एक इंस्टेंट पे हम उसकी पोजीशन भी देखना चाह रहे हैं और उसके साथ साथ उसका मोमेंटम भी हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम। तो फिर हम इसको किस तरह से जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम देख तो नहीं सकते। अब इसकी मिसाल इस तरह से कि अगर हम एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं और उस वहाँ पे हमारे पास एक बॉल है और हम देखना चाह रहे हैं कि दीवार हमसे कितनी दूर है, तो हम बॉल को दीवार पे थ्रो करते हैं। तो अगर तो बॉल जल्दी से रिटर्न करती है तो हम देखते हैं कि जो वॉल की पोजीशन है वो हमारे करीब है, और अगर बॉल जो है वो देर से हमारे पास वापस लौटती है तो फिर हम कहते हैं कि दीवार हमसे दूर है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो उससे कोई छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो टकराएंगे, और जाहिर बात है हमारे पास छोटा ऑब्जेक्ट जो हो सकता है वो एक फोटोन ही हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो और इस इलेक्ट्रॉन से हम टकराते हैं एक फोटोन को, और फोटोन स्टूडेंट्स क्योंकि फोटोन का कलर ज़रा डिफरेंट भी शो करते हैं, और फोटोन स्टूडेंट्स है क्योंकि वेव्स के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि इसके ये एक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका पार्टिकल है। और यहाँ पे फिर फोटोन जो है ये ज़रा प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं फोटोन को। तो ये फोटोन जो है वो हम टकरा रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और ये है फोटोन, फोटोन। तो पोजीशन हम देखना चाह रहे हैं, सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। तो फोटोन को इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और फोटोन वापस रिफ्लेक्ट करता है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव की बेस पर हम जो है वो क्योंकि फोटोन जो है वो एक वेव के साथ एसोसिएटेड है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव की बुनियाद पर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि फोटोन का अपना भी एक साइज़ होगा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोटोन का अपना भी साइज़ होगा। तो यानी कि ये यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसका अपना साइज़ भी उस पोजीशन में, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो है वो एडअप हो जाएगा। आप देखें कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है और फोटोन जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे टकरा रहा है, टकराने के साथ साथ हम यहाँ पे पोजीशन डिटेक्ट करें, यानी कि हमें ये वाली एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिल रही, बल्कि फोटोन का साइज़ भी साथ में एडअप हो रहा है, इसलिए पोजीशन जो है वो हमें कुछ और मिल रही है। और हम देख रहे हैं कि फिर हमारे पास अनसर्टेनिटी जो है, जिसको मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो देखने में आ रही है। और ये किस वजह से है? फोटोन के साइज की वजह से है। और फोटोन का साइज स्टूडेंट्स हम मेजर कर सकते हैं उस वेवलेंथ से, क्योंकि फोटोन जिस वेव से एसोसिएटेड है तो जितनी वेव की वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ, तो उतना ही फोटोन का साइज होगा, जिसको मैं यहाँ पे लेमडा से वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे फोटोन की डुअल नेचर की वजह से, यानी कि फोटोन क्योंकि वेवलेंथ वेव के तौर पर भी बिहेव कर रहा है, तो वेव डुअल नेचर की वजह से हमारे पास जो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करना चाह रहे थे उसमें एक अनसर्टेनिटी आ रही है। पोजीशन को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में एक अनसर्टेनिटी आ रही है। और कितनी अनसर्टेनिटी आएगी? उतनी ही अनसर्टेनिटी आएगी जितना फोटोन का साइज, यानी कि जो वेवलेंथ होगी, तो उतने ही हम जो है अनसर्टेन होंगे पोजीशन की इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और हमने कहा था कि इसको हम रिप्रेजेंट करें डेल्टा एक्स से, और ये तकरीबन उतनी ही होगी, उसी ऑर्डर में होगी जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फोटोन का साइज यानी कि वेवलेंथ है। अब हम बात करें, अगर हम शॉर्ट इस अनसर्टेनिटी को कम से कम करना चाहें, यानी कि हम अपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को प्रिसाइज करना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वेवलेंथ जो है वो कम करना पड़ेगी, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ यूज़ करेंगे। तो अगर हम पोजीशन जो है प्रिसाइज करना चाहें, पोजीशन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पोजीशन अगर हम प्रिसाइज करना चाहें
प्रिसाइजली मेजरमेंट करना चाहें पोजीशन की, तो हमें अनसर्टेनिटी को कम से कम करना पड़ेगा। अब डेल्टा एक्स को हमें कम से कम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए हमें शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, वेवलेंथ को कम से कम रखना पड़ेगा, तो वेवलेंथ को शॉर्टर करना पड़ेगा, शॉर्टर। अब फोटॉन की वेवलेंथ अगर उसका साइज हम कम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, वेवलेंथ कम कर देते हैं, तो बात करें फिर हम फोटॉन के मोमेंटम की इसी तरह से, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी फाइंड आउट करना है, तो उसी हवाले से फिर फोटॉन के मोमेंटम की हम बात करते हैं। मोमेंटम मोमेंटम ऑफ फोटॉन, फोटोन का मोमेंटम स्टूडेंट्स हम मेजर कर सकते हैं, मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फोटोन के मोमेंटम को, और मेजर कर सकते हैं हम एच ओवर लैम्डा से। अब आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पे एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, लैम्डा जो है वेवलेंथ है उस वेव की जिसके साथ फोटोन एसोसिएटेड है। अब अगर हमने वेवलेंथ को कम कर दिया तो आप देखें कि फोटोन का मोमेंटम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वेवलेंथ कम होगी तो फोटोन का मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। फोटोन का मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा तो जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इसका मोमेंटम फोटोन इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम पे अफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को डिस्टर्ब करेगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी। तो अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, in momentum of electron और कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, तो उतनी ही आएगी जितना फोटोन का मोमेंटम, फोटोन का जितना मोमेंटम हो, यानी कि फोटोन का मोमेंटम जितना होगा उतना ही फोटोन अफेक्टिव होगा इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम पर, और उतने ही इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी। अब इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को मैं डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैंने कहा कि ये उतनी ही आएगी जितना फोटोन का मोमेंटम होगा, यानी कि एच ओवर लैम्डा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखें कि हमने पोजीशन को प्रिसाइज करना चाहा, हमने वेवलेंथ को शॉर्ट किया, लेकिन वेवलेंथ को शॉर्ट किया तो फोटोन का मोमेंटम बढ़ गया जिसने अफेक्ट किया इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को, और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गई। तो अब दोबारा से अगर हम फोटोन का मोमेंटम प्रिसाइज करना चाहें तो हमें वेवलेंथ को ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि ये फोटोन का मोमेंटम कम से कम हो, तो और फोटोन का मोमेंटम कम से कम हो तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम से कम आए। और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अगर हम प्रिसाइज कर देते हैं वेवलेंथ बढ़ाकर, तो आप देख रहे हैं कि इससे ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से एक क्वांटिटी में को अगर हम प्रिसाइज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, यानी कि दोनों क्वांटिटीज पोजीशन और मोमेंटम जो है इनमें अनसर्टेनिटी जो है आपस में इंटर रिलेटेड है। एक को अगर हम प्रिसाइजली मेजर करते हैं तो दूसरी डिस्टर्ब हो जाती है। अब दोनों में जो अनसर्टेनिटी आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आ रही है और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आ रही है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लें तो यहाँ पे फिर हम प्रोडक्ट लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो बराबर हैं, डेल्टा एक्स बराबर है लैम्डा के, और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी जो है बराबर है एच ओवर लैम्डा के अप्रॉक्सीमेटली। तो लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तकरीबन आ जाएगा एच के बराबर। तो एच जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो कि प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमें बताता है कि दोनों अनसर्टेनिटीज़ जो हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर आती हैं, यानी कि उसी ऑर्डर में आती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जो है वो दोनों अनसर्टेनिटीज़ का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। यानी कि हम दोनों क्वांटिटीज़ में कहाँ तक प्रिसाइज हो सकते हैं, तो हम दोनों क्वांटिटीज़ में प्लांक्स कांस्टेंट के मुताबिक प्रिसाइज होते हैं, यानी कि इस वैल्यू के मुताबिक जो कि हमारे पास एच जो है ये हमारे पास है 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जॉल सेकेंड। तो इस क्वांटिटी के मुताबिक हम प्रिसाइज हो सकते हैं दोनों क्वांटिटीज़ में एट अ टाइम। अगर हम किसी एक क्वांटिटी में प्रिसीजन को मज़ीद बढ़ाएं, यानी कि उसमें अनसर्टेनिटी मज़ीद कम करें, तो दूसरी क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी जो है वो उसी लिहाज से बढ़ जाएगी। यानी कि दोनों को यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैथमेटिकल ये जो है वो डेरिवेशन है, तो दोनों को अगर हम मैथमेटिकली भी जो है वो कम से कम करना चाहें दोनों अनसर्टेनिटीज़ को, तो वो एट अ टाइम जो है प्लांक्स कांस्टेंट की हद तक कम हो सकती हैं, उसके बराबर आ सकती हैं, और उनमें से किसी एक को फिर मज़ीद कम
कम करना चाहें तो दूसरी में अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि एक्सपेरिमेंटली तो अनसर्टेनिटी आएगी और थ्योरेटिकली भी उस अनसर्टेनिटी को हम रिमूव नहीं कर सकते। और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेम इंस्टेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स मजीद डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी को नेक्स्ट लेक्चर में।